अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, अ ग्रीन एवेलुएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एनालिटिकल मेथड्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर से के अंदर से वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि ये सॉल्वेंट और रीजेंट कंजप्शन को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा ये एनालाइज करेगा, एवेलुएट करेगा कि किसी भी मेथड के अंदर या डिफरेंट मेथड के अंदर कितनी रीजेंट की अमाउंट यूज़ हो रही है। इसके अलावा ये भी डिटरमाइन करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ सैम्पल यूज़ किया जा रहा है, कितना रीजेंट और कितना सॉल्वेंट हम यूज़ करें। इसके अलावा इसके अंदर क्लीनिंग सॉल्यूशंस के बारे में हमें पता चलेगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर कितना क्लीनिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे मेन पर्पस हम आपका क्लियर हो गया कि ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री का मेन पर्पस क्या है। वो ये है कि ये सॉल्वेंट और रीजेंट कंजप्शन को कम करेगा। दूसरा, ये एवेलुएट करेगा कि रीजेंट की अमाउंट कितनी यूज़ की जा रही है डिफरेंट मेथड्स के अंदर। इसके साथ साथ ये भी डिटरमाइन करेगा कि कितना सैंपल हम यूज़ करें, रीजेंट और सॉल्वेंट यूज़ करें। और इसके साथ साथ ये क्लीनिंग सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताता है हमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑल्टरनेटिव सैम्पल ट्रीटमेंट मेथडोलॉजीज़ कैन बी यूज्ड। यहाँ पे हमने सैम्पल ट्रीटमेंट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो सैम्पल ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा ग्रीन मेथड नहीं है, वो ग्रीनिंग ऑफ अ मेथड को कम कर देता है। तो इसके अंदर हमने ऑल्टरनेटिव्स यूज़ किए थे, वो ये थे कि माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर हम माइक्रोवेव्स को यूज़ करके सैम्पल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम सेकेंड सोर्स यूज़ कर सकते हैं पीएससी के अंदर एक स्टेनलेस स्टील रिएक्टर के अंदर अपना सैंपल रख के हम उसको स्टेनलेस स्टील रिएक्टर के अंदर हम अपने सैंपल को रख के एक्सट्रैक्ट करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, इसके अलावा हम सोनिकेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम साउंड एनर्जी का यूज़ करते हैं। साउंड एनर्जी को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो सैंपल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एगिटेट हो जाते हैं, जिसको हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हमने मॉडर्न मेथडोलॉजी के थ्रू यूज़ किए हैं, इसने सॉल्वेंट की जो अमाउंट है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। किस लिहाज से इसने रिड्यूस किया, किस स्केल से? पहले हम जब लिक्विड एक्सट्रैक्शन और सॉक्सलैंड मेथड्स के अंदर एक्सट्रैक्शन मेथड्स के अंदर यूज़ करते थे तो हंड्रेड्स ऑफ मिलीलीटर अमाउंट यूज़ की जाती थी, लेकिन मॉडर्न मेथडोलॉजीज़ के अंदर ये टेंस ऑफ मिलीलीटर के अंदर यूज़ किया जाता है। मीन टू से कि 100 से टेंस ऑफ मिलीलीटर, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये इसकी एक ग्रीन फीचर है। और एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सैम्पल ट्रीटमेंट इज़ प्रोबेबली द ग्रीन लिमिटिंग एनालिटिकल स्टेप। किस तरह से? तो हम इसका आंसर किस तरह से करेंगे? वो इस तरह से करेंगे कि बहुत सी केसेस के अंदर जब हमें सैंपल के अंदर से एनालाइट को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हमें ये 3 स्टेप करने पड़ते हैं, जिसके अंदर डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन और डाइसोल्यूशन या डेरिवेटाइजेशन आ जाते हैं। और ये तीनों स्टेप्स करने के लिए हमें सॉल्वेंट और रीजेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये सॉल्वेंट और रीजेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जब एक्सपेंसिव होते हैं तो हमारा जो एनालिटिकल मेथड होता है वो एक तो कॉस्टली हो जाता है, दूसरा इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। और जिस भी एनालिटिकल मेथड को हम यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर जितनी ज़्यादा अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे ना हम रीजेंट और सॉल्वेंट की, उतने ज़्यादा इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं बढ़ते जाएंगे। ग्रीन एनालिटिकल मेथड के ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस सैम्पल ट्रीटमेंट के लिए हमने जो मेथड ऑल्टरनेटिव सैम्पल ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी यूज़ की थी वो ये वाली की थी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ TLV। TLV एब्रीवेशन है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू का। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी केमिकल की वो कंसनट्रेशन जिससे बिलो कोई वर्कर काम कर रहा हो बट उसके ऊपर कोई भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना जा रहा हो, मतलब वो सेफ़ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज़ STEL। STEL बेसिकली एब्रीवेशन है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट का। इसको डिफ़ाइन किया गया है ACGIH के ज़रिए से। इसके अंदर बताया गया है कि वो कंसनट्रेशन जिस पर वर्कर किसी केमिकल के साथ या किसी सब्सटेंस के साथ काम कर रहा हो कंटिन्यूसली
किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उसके ऊपर इरिटेशन, क्रॉनिक या इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज जैसे कोई भी असरात ना हो रहे हों, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय MSDS। MSDS एब्रीविएशन है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का, जो हमें किसी भी केमिकल कंपाउंड के बारे में बताता है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है और उसके रिलेशनशिप के और हमें बताता है कि उसकी हैंडलिंग के दौरान कौन कौन से हैज़र्ड्स या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि MSDS से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारे पास 15 पॉइंट्स हैं। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप 10-12 पॉइंट जो हैं वो इजीली बता सकते हैं, जिसके अंदर इजी पॉइंट्स हो सकते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, हैज़र्डियस आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट एड मेजर, फर्स्ट फाइटिंग मेजर, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक्सपोजर कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन। तो MSDS जो है हमें टोटल ये इन्फॉर्मेशन देता है। इसको हम पहले भी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि MSDS हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है तो आप इसमें से 10-12 पॉइंट्स जो हैं वो बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय फर्स्ट एड मेजर। तो फर्स्ट एड मेजर में आप बता सकते हैं कि किसी भी केमिकल को यूज़ करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम MSDS हमें बताएगा कि हमें रिकमेंडेशन देगा कि हमने किस एड को यूज़ करते हुए इसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, बिफोर एनी मेडिकल असिस्टेंस। सो यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन का वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि अगर कोई केमिकल आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है थ्रू कॉन्टैक्ट, इन्हेलेशन या इंजेक्शन, तो वर्कर को ऑलरेडी पता होना चाहिए MSDS के बारे में, उस केमिकल के MSDS के बारे में कि किस तरह से किसी भी एक्सीडेंट को उसने अवॉइड करना है और ख़ुद को भी बचाना है, अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना है। ठीक है, तो ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड बाय MSDS। तो MSDS जो है ये हमें बताता है कि जब हम कोई क्रॉप को यूज़ करते हैं ना, जब हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं ना क्रॉप के लिए, क्रॉप्स को ट्रीट करने के लिए, तो उसके नतीजे में वो पेस्टिसाइड्स जो हैं एज अ रिज़ल्ट इक्वेटिक बायोटा को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, तो उनके लिए इक्वेटिक बायोटा मतलब इक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स या हैज़र्डियस इफेक्ट हो सकते हैं इन पेस्टिसाइड्स के, ये हमें इस चीज़ के बारे में MSDS बताता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ केमिकल्स कैन एंटर इन आवर बॉडी। तो ये हमें पता है कि 3 तरह से एंटर हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट के ज़रिए से, इन्हेलेशन और इंजेक्शन के ज़रिए से। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ GLP। तो GLP एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो हमें ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंडर हम कोई लैब स्टडी को प्लान कर सकते हैं, परफॉर्म, मॉनिटर, रिपोर्ट और अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वेल डिसिप्लिन्ड लैब स्टडी जो है हम कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है हाउ वी कैन मेक एन एनालिटिकल मैथड ग्रीनर। तो किसी भी एनालिटिकल मेथड को ग्रीन करने के लिए स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है कि जितने किसी भी केमिकल सिंथेसिस के, केमिकल प्रोसेस के जितने ज़्यादा स्टेप्स जो हैं ऑटोमेट किए जा सकते हैं उतने ज़्यादा करने चाहिए, ताकि ऑपरेटर का सैंपल, रीजेंट और सॉल्वेंट के साथ जो कांटेक्ट है उसको कम किया जा सके। जब कांटेक्ट कम होगा तो हैज़र्डियस इफेक्ट जो हैं ह्यूमंस के ऊपर वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर किया जाए ताकि इन्वायरमेंटल एमिशंस को कम किया जा सके। जो केमिकल्स एवेपोरेट होके या एमिशंस जो हैं इन्वायरमेंट के अंदर होती हैं और इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं, उनसे भी बचा जा सके। तो इस तरह से हम किसी भी एनालिटिकल मेथड को ग्रीन कर सकते हैं। इसके बाद हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई माइक्रो सैम्पल मेथड इज़ प्रेफर्ड। माइक्रोफ्लूइडिक सैम्पल इज़ प्रेफर्ड, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें प्रिपरेशन के लिए लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है और हमें लेस सैम्पल रिक्वायर्ड होता है, लेस सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जब लेस सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा तो लेस सैम्पल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली लेस वेस्ट प्रोड्यूस होगा। जब लेस वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो इन्वायरमेंट के लिए
जो है कम हैज़र्ड्स प्रोड्यूस होंगे, और कम हैज़र्ड्स प्रोड्यूस होंगे, कम चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, ठीक है, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसीजर होगा ये। एंड एक क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन। जब हम किसी एनालिटिकल मेथड को ऑटोमेट कर देते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेथड को की ग्रीनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको ऑटोमेट कर दें। जब ऑटोमेट करेंगे तो वो उस मेथड की कंजप्शन इकोनॉमी को बढ़ा देगा, इम्प्रूव कर देगा। तो जो ऑटोमेशन है ये प्रिसिशन और सेलेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा ये मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करते हुए ट्रेसेबिलिटी को भी इन्हांस कर देती है। ठीक हो गया। तो ये तो थे क्वेश्चन इस चैप्टर से, लेक्चर नंबर 6 से, जो हमें लगा कि ये आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि वो आ सकता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।